हेलो डियर स्टूडेंट मैं सिद्धार्थ प्रभाकर। स्टूडेंट आज हम लोग फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। फंजाई का जनरल कैरेक्टर देखेंगे कि फंजाई के फीचर्स क्या होते हैं, फंजाई का क्लासिफिकेशन देखेंगे और फंजाई के रिप्रोडक्शन का मोड भी देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं आप लोगों को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूं और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का स्टूडेंट यह मेरा थर्ड लेक्चर होगा। ठीक है, इससे पहले मैं आपको मोलेरा पढ़ा चुका हूं, मैं आपको प्रोटिस्टा भी पढ़ा चुका हूं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए क्या है कि ये जो फंजाई की बात करने जा रहे हैं हम लोग स्टूडेंट, ये देखते हैं फंजाई का जनरल फीचर्स क्या होता है। अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखिए फंजाई सबसे पहले जो होता है किंगडम फंजाई का जनरल फीचर देखेंगे। यहां पर स्टूडेंट देखिए क्या मेंशन किया है कि यूनिक किंगडम्स ऑफ द हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जो फंजाई होता है ये आपका हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं भाई? हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं कि अपने न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, किसी अदर ऑर्गेनिज्म से लेंगे या फिर डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से यह अपने न्यूट्रिएंट को कंप्लीट करेगा, इसे हम हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिखा दे आर द कॉस्मोपॉलिटन्स। कॉस्मोपॉलिटन्स का मतलब होता है स्टूडेंट जो कि हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये फंजाई आपको प्लांट्स भी देखने को मिल जाते हैं, ये फंजाई एनिमल्स के ऊपर भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये फंजाई जो होता है कि सॉइल में आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि जो फंजाई आप देख रहे हैं ये आपका कॉस्मोपॉलिटन्स है, मतलब जो हर जगह देखने को आपको मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिखा दे ग्रो इन द वार्म एंड द ह्यूमिड प्लेस। स्टूडेंट ये जो होता है कि इसका हैबिटेट की बात करेंगे तो कहां पर ग्रो कर रहा, देखिए ऐसे जगह ज्यादातर ग्रो करने को मिलेगा, आपको ये देखने को मिलेगा जहां पर ह्यूमिडिटी होती है। क्या होगा? ह्यूमिडिटी होता है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? जहां पर थोड़ा सा नमी रहेगा वहां पर अक्सर जो होता है फंजाई आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे देखिए क्या एग्जांपल कुछ पहले बता दिया करा कि ब्रेड मॉल्ड्स हो गया, ऑरेंज होता रॉड्स हो गया, मशरूम हो गया। ठीक है, उसके बाद होता है आपका टोडस्टूल हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ये एग्जांपल है किस चीज का? फंजाई का। जैसे देखिए लिखा कि व्हाइट स्पॉट और मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू द पैरासिटिक फंजाई, यानी कि कुछ फंजाई ऐसे भी हैं जो पैरासिटिक है, डिजीज कॉज कर रहे हैं। जैसे क्या कह रहा है कि मस्टर्ड के लीव के ऊपर, यहाँ पे देखिए मस्टर्ड का लीव दिखाया गया है और इस मस्टर्ड के लीव के ऊपर आप देख रहे हैं कि व्हाइट कलर का जो होता है स्पॉट देखने को मिल रहा है। और बेसिकली है क्या चीज? वो फंजाई है। क्या स्टूडेंट? फंजाई है आपका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर मैं आपको कुछ इमेज दिखा दे रहा हूं। इस इमेज में देखिए क्या है कि यहाँ पर जो होता है कि ब्रेड मॉल्ड्स दिखाया गया है, ऑरेंज रॉड्स। ठीक है स्टूडेंट, आप जो होता है मार्केट में ऑरेंज लेने जाएंगे उस पे देखिए जो होता है कि ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट देखने को मिलते हैं और बेसिकली फंगल इन्फेक्शन होता है। मशरूम भी जिसे आप खाते हैं स्टूडेंट, जैसे एग्रीकल्चर सिस्टम करते हैं, ये मशरूम क्या है? एक फंजाई है। ठीक है, तो मशरूम जो होता है कि फंजाई कुछ ऐसे भी होते हैं जो एडिबल होते हैं, यानी खाने योग्य होते हैं। ठीक है, टोडस्टूल्स यानी कुछ फंजाई ऐसे भी हैं इसमें जो कि टॉक्सिक नेचर्स के होते हैं, उन्हें अगर आप खाते हैं तो वो आपके शरीर के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल हो जाएंगे। ठीक है, अब जो होता है कि नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए लिखा है सम फंजाई आर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी कि स्टूडेंट क्या है कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखते हैं, एंटीबायोटिक हम उनसे प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक क्या है आपका? एंटीबायोटिक। जैसे कारण आपका पेनिसिलियम जो होता है स्टूडेंट आपका एंटीबायोटिक है। क्या आपका? एंटीबायोटिक है। पेनिसिलियम क्या आपका? एंटीबायोटिक है। और ये जो एंटीबायोटिक मेडिसिन देख रहे हैं ये सबसे पहले एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है पेनिसिलियम में प्रिपेयर किया गया था और वो भी किससे निकाला गया था? पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंजाई से जो होता है कि पेनिसिलियम को तैयार किया गया था। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये यूनिसेलुलर फंजाई है। क्या आपका? यूनिसेलुलर फंजाई। अब देखिए फंजाई मल्टीसेलुलर भी होते हैं,
लेकिन यहाँ पर लिखा सम यूनिसेलुलर फंजाई, जैसे ईस्ट की बात करेगा, यानी जो ईस्ट है स्टूडेंट, ये आपका यूनिसेलुलर फंजाई है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि बताइए इसमें से कौन सा यूनिसेलुलर फंजाई है। तो ईस्ट को हमेशा याद रखिएगा कि ये एक तरह का यूनिसेलुलर फंजाई होता है। They are used to make the breads and beers, यानी कि ये ईस्ट है, इसका हम यूज करते हैं फर्मेंटेशन मेथड में। फर्मेंटेशन मेथड क्या है? किसी चीज को जो होता है कि सड़ाया जा रहा है, फर्मेंटेशन में यूज किया जा रहा है, यानी कि ये जो ब्रेड, जैसे आप मान लीजिए ब्रेड बनाते हैं, ठीक है, आप बियर्स यानी कि जो बियर का प्रोडक्शन होता है जहां पर फैक्ट्री लगते हैं स्टूडेंट, वहां पर भी क्या करते हैं, हम ग्रेन को या फिर बार्ली को फर्मेंटेशन करते हैं, वहां पर हम ईस्ट को मिलाते हैं, बहुत कम समय में उसको फर्मेंटेशन करा देता है और लार्ज अमाउंट में होता है कि अल्कोहल का प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि सम फंजाई कॉज द डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल। कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, किसमें? प्लांट्स में एंड एनिमल में। जैसे देखिए आपका लिखा है कि वीट रस्ट कॉजिंग जो होता है स्टूडेंट पक्सिनिया। पक्सिनिया क्या है? पक्सिनिया एक फंजाई है जो कि वीट रस्ट जो होता है डिजीज कॉज करता है, किसमें? वीट में। ठीक है, पक्सिनिया कौन कॉज करता है? पक्सिनिया। ठीक है, ये देखिए पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर दिखाया गया, ईस्ट आपको और ये पेनिसिलियम है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट जो होता है स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। स्टूडेंट इससे क्या है ना कि इजी वे में आप नोट्स भी बना सकते हैं और कम समय में मैं ज्यादा टॉपिक भी कवर कर सकता हूं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए लिखा है कि एक्सेप्ट ईस्ट, यानी कि ईस्ट को छोड़ करके फंजाई आर फिलामेंटस। फंजाई का फीचर्स कैसा होता है? फंजाई फिलामेंटस होते हैं। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द हाइफी, यानी कि जो फंजाई आप देखेंगे उसमें क्या होता है कि लॉन्ग सिलेंडर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं। जैसे देखिए आपको हाइफी दिखाया गया है यहाँ पर, इस तरह से एक को हाइफी, बहुत से हाइफी को स्टूडेंट अगर हम मिला देते हैं तो उसको माइसेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? माइसेलियम कहते हैं। जैसे आप लिखा है द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज द माइसेलियम। ठीक है, यानी कि जो हाइफी होते हैं, बहुत से हाइफी को मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा? मेरा माइसेलियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? माइसेलियम कहलाएगा। देखिए यहाँ पर। ठीक, अब जो होता है स्टूडेंट हाइफी आर टू टाइप्स। हाइफी जो होता है कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक सिनोसिटिक हाइफी होता है, एक आपका सेप्टेड हाइफी होता है। दोनों में डिफरेंस जानिए कि क्या होता है सिनोसिटिक हाइफी और क्या होता है आपका सेप्टेड हाइफी। सिनोसिटिक हाइफी जो होते हैं स्टूडेंट, देखिए लिखा दे आर द कंटीन्यूअस ट्यूब जो होता है फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, यानी कि जो आपका सिनोसिटिक हाइफी होता है इसमें सेप्टा नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि देखिए क्या है आपका यहाँ पर, देखिए ये आपका सेप्टेड हाइफी है और आपका सिनोसिटिक है। सेप्टेड का मतलब है कि बीच में क्या होगा? सेप्टा पाया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर होता है एक सेप्टा दिखाया गया, यहाँ पे सेप्टा दिखाया गया, इस तरह सेप्टा दिखाया जा रहा है और सेप्टा के बीच में जो होता है कि न्यूक्लियस आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप न्यूक्लियस देख रहे हैं, यानी कि कोई डिवाइडेशन नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बहुत से न्यूक्लियस आपको दिखाई देंगे, लेकिन इसमें सेप्टा आपको देखने को नहीं मिलता है, तो सिनोसिटिक कहलाता है। और सेप्टेड में क्या होता है कि सेप्टा का फॉर्मेशन होगा, यानी कि सेप्टा आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर ये देखिए क्या है कि ये जो होता है फंगल सेल वॉल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, यानी कि एक सेक्शन काटा गया है फंजाई के सेल वॉल का और स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है आपको कि किस किस हिस्से मिलकर के बना है। तो आपको बस इतना याद रखने की जरूरत है कि जो फंजाई की सेल वॉल होती है स्टूडेंट, वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है स्टूडेंट। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ठीक है, अब देखिए क्या है, मोस्ट ऑफ द फंजाई आर द सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स का मतलब क्या है? सैप्रोफिटिक होंगे। ठीक है, सैप्रोफिटिक यानी देखिए क्या आपका कह रहा एब्सॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर्स फ्रॉम डेड एंड सबस्ट्रेट, यानी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से जो होता है स्टूडेंट ये अपने न्यूट्रिएंट को लेते हैं, जिसको हम सैप्रोफिटिक कहेंगे। क्या कहेंगे? सैप्रोफिटिक कहेंगे। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब ये था स्टूडेंट कि वह जो होता है किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिएंट के लिए, वह जो होता है कि अपने फूड को खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं।
ठीक है। सम आर द पैरासाइट, कुछ फंजाई ऐसे होंगे जो पैरासाइट्स होंगे। सब जो होता है लिव इन द सिम्बियॉन्ट्स, सिम्बियॉन्ट्स का मतलब होता है स्टूडेंट साथ साथ रहेंगे, यानी कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं जो दो ऑर्गेनिज्म के साथ जो होता है सर्वाइव करेंगे। जैसे देखिए जो लाइकेन्स होता है स्टूडेंट, करा देखिए फंजाई प्लस एल्गी, ठीक है, फंजाई प्लस एल्गी। और यहाँ पे माइकोराइजा है स्टूडेंट, जहां फंजाई प्लस रूट ऑफ द हायर प्लांट, यानी जो फंजाई है वह जो होता है रूट ऑफ हायर प्लांट्स के साथ है, सर्वाइव कर रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फंजाई है स्टूडेंट, ये जो होता है कि एल्गी के साथ सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिम्बियॉन्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, सिम्बियॉन्ट्स कहते हैं, यानी कि दोनों जो होता है कि एक दूसरे को प्रॉफिट हो रहा है तब जो होता है कि सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, आप रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन का क्या मोड है फंजाई में। देखिए रिप्रोडक्शन की जो मोड की बात करते हैं तो फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दोनों तीनों आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखिए क्या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन मेथड से होता है, फ्यूजन से होता है और बडिंग से होता है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो बाय स्पोर्स के होगा। इसमें स्पोर्स का नाम कोनिडिया हो सकता है, स्पोरेंजियोस्पोर्स हो सकते हैं और आपका जू स्पोर्स हो सकता है। उस पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें जो होता है सेक्सुअल स्पोर्स होंगे, जैसे ओ स्पोर्स हो गया, एस्कोस्पोर्स हो गया, बेसिडियो स्पोर्स हो गया। ये याद रखिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में जो हो रहा है बाय स्पोर्स के द्वारा हो रहा है। जैसे ओ स्पोर्स हो गया, आपका एस्कोस्पोर्स हो गया और आपका बेसिडियो स्पोर्स हो गया। उसका कोनिडिया है, स्पोरेंजियोस्पोर्स है और जो स्पोर्स है ये हेल्प करते हैं किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और जो आपका फिजन था, बडिंग था, फ्रेगमेंटेशन था, ये आपका जो होता है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करते हैं। तो वन बाय वन स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे, सब देखेंगे कि कैसे कैसे जो होता है कि हो रहा है। देखिए सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन को दिखाया गया है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हाइफी लिया गया है, ठीक है, ठीक है, हाइफी लिया गया है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि अगर ये ब्रेक हो जा रहा है और ब्रेक होकर के ये सेपरेट हो गया है तो ये आगे चल करके डेवलप करके जो होता है अपना अलग अलग होता है कि यानी कि कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स को बना लेंगे। ये फ्रेगमेंटेशन हो गया। फिजस में क्या होता है, जैसे देखिए मदर सेल्स दिखाया गया, क्या दिखाया गया, मदर सेल्स। इस मदर सेल्स में जो होता है कि डिविजन्स होगा, क्या होगा, डिविजन्स होगा और ये डेवलप करेंगे। यहाँ पे देखिए सेंटर में न्यूक्लियस भी है, क्या है, न्यूक्लियस भी है, क्या है यहाँ पर, न्यूक्लियस भी है। उसके बाद होता है कि ये आप देख रहे हैं कि इसके साइज में चेंजेस हो रहा है, थोड़ा सा इलांगेट होगा। उसके बाद होता है कि बीच से ब्रेक हो जाता है, न्यूक्लियस भी आपका सेपरेट हो जाएंगे और ये सेल डिवाइड होकर के आपका दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स बना लेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बडिंग में क्या होता है, ये मदर सेल्स है आपका ईस्ट में, आप देख रहे हैं कि इसमें बड जैसे स्ट्रक्चर के फॉर्मेशंस होता है। देखिए यहाँ पर धीरे धीरे जो होता है कि बड्स का फॉर्मेशंस होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, इसमें एंट्री कर जाएगा और फाइनली क्या होता है, जो बड होगा वह सेपरेट हो जाता है, डीअटैच हो जाता है, ठीक है, और मदर सेल से, और वह बड आगे चल करके कंप्लीट बॉडी बना लेगा, ठीक है स्टूडेंट। ये तो हो गया आपका फिजन्स, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग की जो हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखिए क्या है, इसमें हम जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो देख रहे थे आप फंजाई में, इसमें जो होता है क्या क्या है, करा कि बाय स्पोर्स होता है सच एज कोनिडिया एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स, ठीक है, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स होता है कि ये आपके क्या है, स्पोर्स हैं जो कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फंजाई में हेल्प कर रहे हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर देखिए क्या है कि ये जो स्पोर्स आप देख रहे हैं, ये स्पोर्स होता है फाइनली डीअटैच होगा, जो मेन प्लांट बॉडी है वहां से सेपरेट होता है और ये स्पोर्स होता है मूव करेगा, बाय एयर भी मूव कर सकता है। उसके बाद ये आगे चल करके जर्मिनेट करके आपका जो होता है जर्मिनेशन करेगा और फाइनली एक हाइफी बनाता है और ये हाइफी जो आप देख रहे हैं मिल करके जो होता है माइसेलियम बनाएंगे और वही डेवलप करके जो होता है फाइनली एक कंप्लीट बॉडी बना लेता है, ठीक है। कोनिडियो फोर्स लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ से होता है कि कोनिडिया का डेवलपमेंट हो रहा है और यहाँ पे जो होता है कोनिडियो स्पोर्स से होता है कि रिलीज हो जा रहा है, यानी कि कोनिडिया रिलीज हो जा रहा है। सेकंड में देखिए क्या है कि यहाँ पर दिखाया गया है कि ये जो होता है कि आपका स्पोरेंजिया है और ये फाइनली जो होता है ब्रस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, आपका ब्रस्ट कर गया है, ठीक है। तो ये आप साइकिल देख रहे हैं, यहाँ पर जो होता है कि प्लस और माइनस है, यानी कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड कंडीशंस को दिखाया जा रहा है, दो जो होता है कि बॉडी और ये जो होता है कि आपस में फ्यूज कर जाते हैं और फ्यूज करके जो होता है कंप्लीट एक बॉडी बना लेते हैं।
यहाँ पर जो होता है कि आप देख रहे होंगे कोनिडियोस्पोरेंजियम है, जिसके अंदर जो होता है कोनिडियम है। कोनिडियम के अंदर जो होता है कि फाइनली डेवलप करेगा, एक्टिव बनाता है, जिसमें अंदर जो होता है जूस्पोरेंजियम होता है। यहाँ से जो स्पोर्स बाहर डीअटैच होता है और डीअटैच होकर के जो होता है जो स्पोर्स आपस में फ्यूज कर जाते हैं और ये फाइनली जो होता है कि आपका क्या बनाएगा, जो होता है जो स्पोर्स आगे चल करके इंसिस्ट कंडीशन हो जाएगा और जर्मिनेट करके जो होता है कि आपका कंप्लीट बॉडी बना लेता है। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टूडेंट देखिए क्या है कि ओ स्पोर्स हो गया, एस्को स्पोर्स हो गया, बैसिडियो स्पोर्स हो गया, यानी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फंजाई में कंप्लीट हो रहा है आपका ओ स्पोर्स, एस्को स्पोर्स एंड आपका बैसिडियो स्पोर्स है। अब जो होता है कि दे आर प्रोड्यूस इन द डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द फ्रूटिंग बॉडी। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, एक स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जिसको फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं हम लोग, और उसी फ्रूटिंग बॉडी से जो होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कंप्लीट होने को देखने को आपको मिलेगा। जैसे स्ट्रक्चर देखिए, एक साइकिल बनाया गया है। इस साइकिल में देखिए क्या है, कह रहा है कि ये जो होता है कंप्लीट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें फ्रूटिंग बॉडी का डेवलपमेंट होगा, स्पोर्स बनते हैं और ये स्पोर्स आगे चल करके जर्मिनेट हो रहा है, जर्मिनेट करके माइसेलिया बना लेता और ये प्राइमोडिया बना लेगा, प्राइमोडिया आगे चलकर फिर कंप्लीट आपका बॉडी बना लेता है। ठीक है, एस्को स्पोर्स में आप देख रहे हैं कि ये जो होता है कि डाइकैरियोटिक हाइफी है, मतलब इसमें जो होता है कि दो कैरियंस की तरह आपको देखने को मिल रहा है न्यूक्लियस, और ये जो होता है एस्को स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है, जो कि नेचर कैसा है इसका, हैप्लॉइड होगा। कैसा नेचर होता है आपका, हैप्लॉइड होता है। उसके बाद देखिए क्या है कि जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, मैं एक मिनट थोड़ा सा एक चीज देख ले रहा हूं, रिकॉर्डिंग में डिस्कनेक्ट हो रही हुई है। ठीक है, नहीं रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, अब जो होता है कि हम लोग बात कर लेते हैं फिर कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे, इसमें आते हैं। ठीक है, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ टर्मिनोलॉजी आपको समझना है। कह रहा है कि 3 स्टेप्स ऑफ द सेक्सुअल साइकिल्स, यानी कि जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप देख रहे हैं, इसमें 3 स्टेप्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो होता है प्लाज्मोगेमी। क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी। टर्मिनोलॉजी समझिएगा कि प्लाज्मोगेमी का मतलब होता क्या है। कह रहा है फ्यूजन्स ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ 2 मोटाइल्स और नॉन मोटाइल गैमेट, यानी कि 2 मोटाइल्स और नॉन मोटाइल गैमेट्स के फ्यूजन्स को हम लोग प्लाज्मोगेमी कह रहे हैं। अब क्वेश्चन आपके माइंड में उठेगा, मोटाइल्स का मतलब क्या होता है। मोटाइल्स का मतलब होता है जो मूव कर सकेगा। ठीक है, उसको मोटाइल कहते हैं। अब देखिए जो मूव करेगा वह आपका मोटाइल्स होगा और जो नहीं मूव करता उसको नॉन मोटाइल्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका लिखा है कि कैरियोगेमीज, यानी कि फ्यूजन्स ऑफ द 2 न्यूक्लियाई, यानी कि 2 न्यूक्लियाई के फ्यूजन्स को हम लोग, यानी 2 न्यूक्लियस के फ्यूजन्स को हम लोग क्या कहते हैं, कैरियोगेमी कहते हैं। मियोसिस देखिए, मियोसिस इन द जाइगोट्स रिजल्टिंग इन द हैप्लॉइड स्पोर्स, यानी कि मियोसिस होगा, जाइगोट जब बन जाता है तो उसमें क्या होता है कि आपका मियोसिस होगा और फाइनली जो होता है वो आगे चल करके आपका फिर हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेता है डिप्लॉइड बॉडी से। ठीक है, तो ये साइकिल में जो होता है आपको ये दिखाया जा रहा है कि ये आप देख रहे हैं कि ये जाइगोट्स है आपका और ये मियोसिस कर रहा है और यहाँ पे हैप्लॉइड बना लिया है, क्योंकि जाइगोट तो हमेशा आपका 2 यन होता है। क्या होता है आपका 2 यन होता है, तो यहाँ पर हैप्लॉइड्स बन गया, मतलब ये आपका गैमेट्स है। क्या आपका गैमेट्स आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस साइकिल्स को आप ध्यान से जो होता है कि पढ़ सकते हैं और बना भी सकते हैं, बहुत इजी वे में है। उसका देखिए क्या है, अब तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप देख रहे हैं, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है 2 हैप्लॉइड्स हाइफी कम टुगेदर एंड फ्यूज, यानी कि 2 हैप्लॉइड, ठीक है, हैप्लॉइड हाइफी है। ठीक है, डिप्लॉइड नहीं, हैप्लॉइड है, सिंगल यन की बात कर रहा, दोनों अगर आपस में आकर फ्यूज हो जा रहे हैं। ठीक है, in some fungi fusions of 2 haploid cells immediately result in the diploid cells, यानी कि दोनों हाइफी आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो भी क्या बन जाता है आपका डिप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं। करा इन एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज क्या स्टूडेंट, ये जो होता है कि फंजाई की क्लास है। एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज, ये सब फंजाई की क्लास है। अभी मैं आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगा। करा डाइकैरियोटिक स्टेज आपको देखने को मिलता है। देखिए एस्कोमाइसिटीज और बैसिडियोमाइसिटीज जो आप फंजाई की क्लास देखेंगे, इसमें जो होता है कि आपको डाइकैरियोटिक या फिर डाइकैरियोफेज देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है 2 न्यूक्लियाई पर सेल्स, यानी कि n+n है, यानी कि हैप्लॉइड्स न्यूक्लियाई जो आप देख रहे हैं ये जो होता है आपस में फ्यूज हो जाते हैं और आपका डिप्लॉइड सेल्स बना लेंगे।
दिस कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियंस। अगर इस तरह का कंडीशन देखने को आपको मिलता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइकैरियन कहते हैं। लेटर पैरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज कर, पैरेंटल न्यूक्लियाई जो होता है फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉइड। अगर जो होता है पैरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज करता है तो फाइनली जो होता है कि सेल्स जो बनेगा वो डिप्लॉइड आपका बनेगा ही बनेगा। जैसे मेरा कहने का मतलब है स्टूडेंट कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर होता है कि एक हाइफी लिया हूं मैं और यहाँ पे हाइफी लिया हूं, अगर इन दोनों हाइफी का फ्यूजन हो जाता है तो भी जो होता है कि आपका 2n सेल्स बन गया। अगर गैमेट्स की बात करते हैं आपकी, एक आपका मेल गैमेट्स होगा, एक आपका फीमेल गैमेट्स की बात करेंगे, या फिर न्यूक्लियस की बात करते हैं, दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे तो 2n तो हो ही जाएगा और फाइनली आपका जाइगोट बना लेगा। क्या बना लेगा, जाइगोट बनाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए मेंशन है, कह रहा है कि फंजाई फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडी इन विच द रिडक्शन डिविजन्स अकर्स फॉर्मिंग द हैप्लॉइड स्पोर्स, यानी कि जो फ्रूटिंग बॉडी बनते हैं फंजाई में, ठीक है, ये जो रिडक्शन डिविजन्स करेगा और जो होता है फाइनली हैप्लॉइड स्पोर्स बना लेता है। जबकि फ्रूटिंग बॉडी जो आप देख रहे हैं उसी से जो होता है कि स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ और ये हैप्लॉइड स्पोर्स बना। कौन से डिवीजन से बना, रिडक्शन डिवीजन से। जब रिडक्शन डिवीजन होगा नंबर्स ऑफ न्यूक्लियस हाफ हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आता है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट जो होता करके मुझे बता सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तुरंत आपके कमेंट पे रिप्लाई किया जाएगा, फिर जो भी आपका कमेंट जिस तरह का सुझाव रहेगा उस पे वर्क किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करा कि बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, मोड ऑफ द स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी, फंजाई आर द क्लासिफाइड। ठीक है, देखिए जो फंजाई है इसके क्लासिफिकेशन में बता रहा हूं कि फंजाई को क्लासिफाइड किया गया है किस किस बेस पे, आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, यानी कि माइसेलियम की मॉर्फोलॉजी कैसा है, आपका सिनोसिटिक है या फिर जो होता है कि आपका सेपरेट है, इसके बेस पे जो होता है कि डिवाइड किया गया। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, किस तरह का स्पोर्स बनेंगे आपका, इसके बेस पे जो होता है किसको क्लासिफाइड किया गया। फ्रूटिंग बॉडी बन रही है कि नहीं बन रही है, इसके बेस पे फंजाई को क्लासिफाइड किया गया चार जो होता है क्लासेस में। पहला जो होता है फाइकोमाइसिटीज है, एस्कोमाइसिटीज है, बैसिडियोमाइसिटीज है, न्यूट्रोमाइसिटीज है। तो स्टूडेंट देखिए क्या है, मैं आपको यहाँ पर जो होता है फाइकोमाइसिटीज जो आप देख रहे हैं इसकी जो होता है कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एस्कोमाइसिटीज कैरेक्टर्स है, बैसिडियोमाइसिटीज कैरेक्टर है, न्यूट्रोमाइसिटीज कैरेक्टर है। इनके रिप्रोडक्शंस यहाँ पे डिस्कस मैं नहीं करूंगा, मैं रिप्रोडक्शंस का थोड़ा मोड यहाँ पे आपको बता दूंगा, क्योंकि इससे पहले जो मैं आपको बताया हूँ फीचर्स के बेस पे सेम वही चीज होता अप्लाई किए जाएंगे। यानी किसी में आपका सेक्सुअल होगा, किसी में सेक्सुअल होगा, किसी में तीनों होगा, किसी में कोई एब्सेंट भी रहता है। ठीक है, वही चीज सेम आपका अप्लाई किया जाएगा, किस तरह का स्पोर्स बन रहा है, किस तरह का कोनिडिया बन रहा है। तो अब आते हैं हम जो होता है फाइकोमाइसिटीज को डिस्कस करते हैं, जनरल फीचर्स देखते हैं फाइकोमाइसिटीज का। सबसे पहले देखिए जो फाइकोमाइसिटीज होता है स्टूडेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, इसको लोअर फंजाई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो आपका फाइकोमाइसिटीज होता है इसको लोअर फंजाई के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब देखिए कह रहा है कि दे ऑकर्स इन द एक्वेटिक हैबिटेट। अब स्टूडेंट जो होता है इनकी हैबिटेट अगर आप देखेंगे तो एक्वेटिक मीडियम में मिलेंगे, एंड जो होता है डिकेइंग वुड्स, यानी कि ऐसा लकड़ी जो सड़ रहा होगा उस पे मिलेंगे। मॉइस्चर जहां पर रहेगा टेम्प प्लेस, और जो होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। और ये जो होता है कि फाइकोमाइसिटीज के जो भी मेंबर्स होंगे ये जो होता है पैरासिटिक नेचर्स के होते हैं, प्लांट्स में कहीं कहीं डिजीज भी कॉज करेंगे। The mycelium is the aseptate and सिनोसिटिक। इसमें माइसेलियम तो देखने को मिल रहा है, ये सेप्टेट भी देखने को मिल रहा है और आपका सिनोसिटिक भी देखने को मिल रहा है, यानी कि दोनों तरह के माइसेलियम इसमें देखने को आपको मिल रहे हैं। एग्जांपल की बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले कह रहा है कि म्यूकस हो गया, राइजोपस हो गया, ब्रेड मॉड्स एंड एल्ब्यूगो पैरासिटिक फंजाई ऑन द मस्टर्ड, यानी कि जो एल्ब्यूगो है ये आपका फाइकोमाइसिटीज का ही मेंबर है और ये पैरासिटिक नेचर का है, और ये जो होता है कि मस्टर्ड के लीफ पर जो होता है कि डिजीज भी कॉज कर देगा। ठीक है, जिसको हम लोग कह रहे हैं एल्ब्यूगो। क्या कर रहे हैं, एल्ब्यूगो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, सिनोसिटिक कंडीशन देख लीजिएगा, जो कि अब पहले ही मैं आपको इसको बता चुका हूँ। नेक्स्ट आते हैं फाइकोमाइसिटीज में। अब जो होता है रिप्रोडक्शंस की बात कर ले रहा है कि फाइकोमाइसिटीज में ही रिप्रोडक्शंस का क्या मोड होगा। तो यहाँ पे एसेक्सुअल है और आपका जो होता है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाई दे रहा है।
अब देखिए कह रहा है कि बाई मोटाइल जो स्पोर्स, यानी कि यहाँ पर जो स्पोर्स होगा मोटाइल होगा मतलब मूव करेगा, और नॉन मोटाइल्स होगा जिसको हम एप्लेनो स्पोर्स कह रहे हैं, यानी कि जो स्पोर्स और एप्लेनो स्पोर्स से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इनका जन्म होता है। ठीक, दीज आर द प्रोड्यूस इन द स्पोरेंजियम, और ये जो होता है स्पोरेंजियम्स के अंदर जो होता है प्रोड्यूस करेंगे। जो स्पोर्स का मतलब होता है स्टूडेंट कि इसके पास फ्लैजेला देखने को मिलेगा तभी ये मूव करता है। फ्लैजेलम है यानी कि फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला ये क्या करेगा, मूव करता है, जिसको हम कह रहे हैं कि मोटाइल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए क्या फ्यूजन ऑफ द टू गैमेट्स फ्रॉम द जाइगोस्पोर्स, इसमें क्या होता है कि दो गैमेट्स का फ्यूजन होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। गैमेट्स जो होते हैं ये आइसोगैमेस टाइप के भी हो सकते हैं, यानी दोनों गैमेट्स सिमिलर भी हो सकते हैं, और एनाइसोगैमेस यानी कि ये जो होता है कि आपका एनाइसोगैमेस का मतलब होता है डिसिमिलर हो सकते हैं, या फिर उगैमस है। ठीक है, यानी कि इस तरह के आपको केस देखने को मिल सकते हैं कि आइसोगैमस है कि एनाइसोगैमस है, लेकिन फ्यूजन जब भी होगा तो दो गैमेट्स का ही होगा, तभी जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है डन होगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद देखते हैं हम लोग। अब कह रहा है कि एस्कोमाइसिटीज, देखिए यहाँ पे जो मैं आपको बताया हूं ये है फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं एस्कोमाइसिटीज जो कि सेकेंड है। जो एस्कोमाइसिटीज आप देख रहे हैं, एस्कोमाइसिटीज को हम लोग सैक फंजाई के नाम से भी जानते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सैक फंजाई भी कहते हैं। अब देखिए क्या है कि ये यूनिसेलुलर है, यानी कि जो आपका ईस्ट की बात कर रहे हैं ये आपका इसी में आता है। ठीक है, ईस्ट हो गया, सैक्रोमाइसिस हो गया, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका यूनिसेलुलर फंजाई होते हैं जो कि एस्कोमाइसिटीज के ही मेंबर है। मल्टीसेलुलर जो होंगे वह आपका पेनिसिलियम है, यानी पेनिसिलियम जो फंजाई जो पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक्स को प्रिपेयर किया गया था, वह जो आप देख रहे हैं वह आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आता है। माइसेलियम इज द ब्रांच एंड जो होता है सेप्टेड, इनकी जो माइसेलियम होगी वह जो होता है कि ब्रांच में हो सकती है और सेप्टेड भी हो सकती है, क्योंकि दो तरह का बताया हुआ है, एक आपका एसेप्टेड या फिर सेप्टेड यानी कि सिनोसिटिक था, और एक आपका सेप्टेड था। दी आर द सैप्रोफिटिक होंगे, डिकम्पोजर्स होंगे, पैरासिटिक होंगे और आपका कोप्रोफिलस होंगे। ठीक है, यानी कि सैप्रोफिटिक का मतलब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर सेक्रेट न्यूट्रिएंट्स को लेंगे, पैरासिटिक का मतलब ये है कि किसी न किसी के ऊपर डिजीज कॉज करेंगे, कैप्रोफिलस का मतलब ये होता है कि ये ऐसे जगह में ग्रो कर सकते हैं जहां पर काऊ डंग भी रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैप्रोफिलस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग, कैप्रोफिलस कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि बाइकोनिडिया, ठीक है, अभी उसी का कैरेक्टर है स्कोमाइसिटीज का ही। कह रहा है कि देखिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें, यानी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डन होगा बाय कोनिडिया जो कि एक्सोनस में होगा, एंड स्पेशल माइसेलियम बनाएगा जिसको हम कोनिडियोफोर्स कहते हैं। कोनिडिया जर्मिनेट करता है तो प्रोड्यूस करेगा, माइसेलियम बना लेगा। क्या करेगा आपका, माइसेलियम, यानी कि कोनिडियोफोर्स से ही कोनिडिया रिलीज हो रहा है, ये इसका बताया गया है। कोनिडियोफोर्स का मतलब ये है कि जहां पर जो होता है कि माइसेलियम अपने पास स्पेशल एक कोनिडियोफोर रखता है और उसी कोनिडियोफोर से कोनिडिया बाहर रिलीज हो रही है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें कैसे हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए लिखा है कि बाय एस्कोस्पोर्स, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा एस्कोस्पोर्स के द्वारा हो रहा है। प्रोड्यूस द एंडोज, उसमें मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर को मिलता है, और ये इंटरनली जो होता है कि प्रोड्यूस करेगा जिसको हम एस्कस करते हैं सिमिलर फॉर्म में। एसआईआर अरेंज होता है टू फॉर्म द एस्कोस्पोर्स, और वही जो होता है एसआई मिल करके एस्कोस्पोर्स बना लेते हैं जो एक तरह का फ्रूटिंग बॉडी होता है, वहां से जो होता है एस्कोस्पोर्स देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से जो होता है फॉर्मेशन होगा और यहाँ से होता है एस्कोस्पोर्स बाहर आपको देखने को मिल रहे हैं। इस स्ट्रक्चर में ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर मैच्योर एसआई है, यहाँ पे देखिए इसी के अंदर बेसिकली फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसी के अंदर फॉर्मेशन होगा, ये डेवलपिंग करेगा, मियाटिस ऑफ द साइड और जो होता है कि फाइनली ये डेवलप कर जाएगा। ये जो व्हाइट वाला आप देख रहे हैं ये स्टेराइल है, मतलब ये होता है कि प्रोडक्शन नहीं करता है, ये फर्टाइल जो रहेगा आपका, ये चीज होता है कि आपका एस्कोस्पोर्स निकलेंगे, क्या होगा आपका एस्कोस्पोर्स निकलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो होता है कि हम बात कर लेते हैं फिर एस्परजिलस एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि जो एस्कोमाइसिटीज था उसके जो होता है कि एग्जांपल्स कौन कौन हो सकते हैं, एस्परजिलस हो सकता है, कैलिसेप्स हो सकता है, न्यूरोस्पोरा हो सकता है। फंजाई का मैंने बताया था एनसीईआरटी के फंजाई स्टूडेंट होता है कि बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो आप देख रहे हैं ना इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी अपने पास रखते हैं। जैसे लिखा देखिए क्या है कि न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड टू द बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, यानी कि न्यूरोस्पोरा जो फंजाई है इसका यूज करते हैं
बायोकेमिकल और जेनेटिक काम करने में, यानी कि जेनेटिक टेक्नोलॉजी में हम इसका यूज कर लेते हैं, मेडिसिन बनाने में भी हम इसका यूज कर लेंगे। देखिए मोर्स लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, मोर्स लिखा हुआ है, ट्रफल्स लिखा, आर एडिबल्स एंड डिलीशियस होता है, ये खाने योग्य फंजाई है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। कैसा होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हो गया एस्कोमाइसिटिस। नेक्स्ट आते हैं बैसिडियोमाइसिटिस पे। किसकी बात करेंगे, बैसिडियोमाइसिटिस के जनरल कैरेक्टर देखते हैं, क्या बैसिडियोमाइसिटिस का जनरल कैरेक्टर्स है। लैपटॉप थोड़ा स्टूडेंट मेरा डिस्चार्ज हो गया, देखता हूं अगर चल जाएगा तो ठीक है। बैसिडियोमाइसिटिस का देखिए इंक्लूड द मशरूम, इसमें बैसिडियोमाइसिटिस में मशरूम आता है, ब्रैकेट फंजाई जिसको हम लोग कहते हैं, उसके बाद होता है पिपल्स। ठीक, ये जो आप देख रहे हैं इसमें सेप्टेड होगा, इसकी जो फंजाई की जो हाइफी देखेंगे वो सेप्टेड होगा। देखिए लिखा दे ग्रो इन द सॉइल्स, कहां ग्रो करते हैं, सॉइल्स में, ऑन लॉग्स एंड द ट्री स्टम्प्स पे ग्रो कर जाएंगे, लिविंग प्लांट्स बॉडी एंड द पैरासाइट्स होते हैं, जैसे कि रस्ट एंड स्मट डिजीज भी कॉज करते हैं। माइसेलियम जो आप देख रहे हैं ब्रांच में होगा और सेप्टेड होगा। माइसेलियम जो होता है आपका बैसिडियोमाइसिटिस का माइसेलियम, ये ब्रांच में होंगे और जो होता है सेप्टेड देखने को मिलेगा, मतलब इसमें सेप्टा का फॉर्मेशन भी हुआ रहता है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद देखिए कि आपका बैसिडियोमाइसिटिस में अगर आप एसेक्सुअल की बात करते हैं तो एसेक्सुअल स्पोर्स, देखिए लिखा एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, यानी इसमें जो होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। जब मैं टेबल आपको बताऊंगा उसमें आप कंपेयर करते हैं एस्कोमाइसिटिस, बैसिडियोमाइसिटिस, ड्यूट्रोमाइसिटिस, सब में कंपेयर करते हैं कौन कौन से क्या स्पेशल फीचर किसका है। करा है इसमें asexual spores are generally not found but vegetative propagations and fermentation is common, यानी asexual reproduction इसमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन क्या है कि vegetative propagations के द्वारा इसमें reproduction देखने को आपको मिलेगा। सेक्स ऑर्गन्स होते हैं इसमें, सेक्स ऑर्गन्स आर absent, ठीक है, इसमें सेक्स ऑर्गन्स क्या होंगे, absent होते हैं, बट प्लाज्मोगेमी अभी मैं आपको बताया हूं टर्मिनोलॉजी की, प्लाज्मोगेमी किसको कह रहे हैं, occurs by fusions of the two vegetative and the somatic cells। इसमें क्या होता है, दो वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स का मतलब क्या होता है, सोमैटिक सेल्स का मतलब ये होता है कि मेन जो बॉडी रहती है, मेन बॉडी, ठीक है, और सोमैटिक सेल्स हमेशा आपका 2n रहेगा। क्या रहेगा आपका, 2n रहता है। जैसे सोमैटिक सेल्स होते हैं और गैमेटिक सेल्स होता है, तो गैमेटिक सेल्स आपका सिंगल एन होगा, मतलब एक न्यूक्लियस, और सोमैटिक सेल्स जो रहते हैं आपका 2n रहता है, मतलब दो न्यूक्लियस। उसका देखिए लिखा है कि डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ द जीनोटाइप्स, इनका लेकिन स्ट्रेन्स क्या होगा, जीनोटाइप्स का मतलब जीन की बेस पे बात कर रहे हैं, इनका स्ट्रेन्स क्या होगा, आपका डिफर करेगा। द रिजल्टेंट्स होता है स्ट्रक्चर से द डाइकार्डियम विद राइज टू द बैसिडियम, और ये फाइनली क्या बनाते हैं, आपका बैसिडियम का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिएगा कि यहाँ पर मशरूम लिया गया है और यहाँ पे गिल्स आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, गिल्स, जैसे मशरूम आपको कराएगा उल्टा करके देखेंगे तो ब्लैक कलर का इस तरह से आपको लाइन जो दिखाई दे रहा है, ये गिल्स बोलते हैं। इस गिल्स को लिया गया है, फिर इस गिल्स का जो होता है कि देखिए गिल्स बेयरिंग द बैसिडिया, यानी कि ये जो होता है बैसिडिया का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद इसका जो होता है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है जिसमें बैसिडियोस्पोर्स होंगे और बैसिडियोस्पोर्स के अंदर बैसिडियम देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको नंबरिंग कर दे रहा हूं कि आपको सबसे पहले गिल्स है, गिल्स के बाद होता है कि आपको क्या मिलेगा, बैसिडिया मिल रहा है। बैसिडिया जो होता है कंटेन करता है बैसिडियोस्पोर्स को करता है, उसके बाद इसमें जो होता है कि बैसिडियम देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, सेम यही चीज यहाँ पर दिखाया गया आपको, यहाँ पे देखिए डिटेल जो होता दिखाया जा रहा है कि बैसिडियम है और ये बैसिडियम आगे चल करके स्पोर्स का फॉर्मेशन करना और स्पोर्स जो होता आगे चल करके फाइनली आपका कंप्लीट बॉडी बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बैसिडियोमाइसिटिस का नेक्स्ट कर रहा है कि आपका कि ये जो होता है कैरियोगेमी, यानी कि मियोसिस करेगा आकाश इन द बैसिडियम, यानी कि जो आप बैसिडियम देख रहे थे वह मियोसिस करता है और प्रोड्यूस करता है 4 बैसिडियोस्पोर्स बनाएगा। बैसिडिया आर अरेंज होते हैं इन द फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड द बैसिडियोकार्प। ठीक है, और वो आगे चल करके जो होता है कि आपका क्या बना लेता है, बैसिडियोकार्प बना लेगा। क्या बना लेगा, आपका बैसिडियोकार्प बना लेता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लेते हैं, एग्रिकस मशरूम का साइंटिफिक नेम होगा एग्रिकस स्टिलेगो होता है जो कि स्मट डिजीज कॉज करता है। पक्सिनिया होता है कि जिसको हम रस्ट फंगस भी कहते हैं, यानी कि ये भी क्या करेगा, आपका डिजीज कॉज करता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर एग्रिकस देख लीजिए, स्टिलेगो देख लीजिए, पक्सिनिया देख लीजिए। उसके बाद होता है कि आप देखिए कि फाइनली ड्यूट्रोमाइसिटिस जो कि लास्ट जो होता है क्लास होगा। ठीक है, इस जो क्लासेस हम लोग पढ़ रहे हैं ये ड्यूट्रोमाइसिटिस लास्ट होगा, 4 क्लासेस की हम लोग बात कर रहे थे, डिस्कस करेंगे।
देखिए कह रहा कॉमनली नोन एज द इम्परफेक्ट फंजाई, यानी कि जो न्यूट्रोमाइसिटीज होता है इसको हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? बिकॉज ओनली देयर एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज आर नोन, क्योंकि इसमें वेजिटेटिव फेज आपको देखने को मिलता है, इसमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, इसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं कि imperfect फंजाई कह रहे हैं। When perfect sexual stage were discovered when of move the ascomycete basidiomycetes, यानी कि उसमें आप देख रहे थे कि आपको सेक्सुअल देखने को मिल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि it is also possible that the asexual and vegetative stage have been the givens one names the placing under the deuteromycetes and the sexual stage another name placing under the अदर क्लासेस, यानी कि आप देख रहे हैं करा कि ऐसा पॉसिबिलिटी हो रहा है कि ये सेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज जो होता है इसको मिल गया है, उसको जो होता है कि हम ड्यूट्रोमाइसिटीज में रख रहे हैं, और जो सेक्सुअल स्टेज इसमें देखने को मिल रहा है उसको अनदर क्लास में रखे हैं। करा कि देन लिंकेज होता है कि वेयर स्टेबलाइज द फंजाई वेयर करेक्टली आइडेंटिफाई एंड मूव आउट ऑफ द ड्यूट्रोमाइसिटीज। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो ड्यूट्रोमाइसिटीज आप देख रहे हैं, ड्यूट्रोमाइसिटीज को जो होता है हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई कह रहे हैं, किसको? क्योंकि इसमें जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? एब्सेंट होता है। ड्यूट्रोमाइसिटीज के कुछ फीचर्स देख लीजिए आप। ड्यूट्रोमाइसिटीज होता है रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स, यानी कि जो ड्यूट्रोमाइसिटीज होते हैं ये रिप्रोड्यूस करता है ओनली एसेक्सुअल स्पोर्स, जिसे हम क्या कह रहे हैं? कोनिडिया कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम लोग? कोनिडिया कह रहे हैं। माइसेलियम इज द सेप्टेड एंड ब्रांच होगा। जो माइसेलियम होता है वो सेप्टेड होता है और ब्रांच होता है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। सेप्टेड का मतलब सेप्टा पाया जाएगा और ब्रांच का मतलब आप देख रहे हैं यहां पर होता है कि दिखाया गया है। सम आर द सैप्रोफाइट्स एंड पैरासिटिक होते हैं। कुछ ऐसे भी फंजाई होंगे जो कि सैप्रोफिटिक नेचर्स के होंगे, ठीक है, ड्यूट्रोमाइसिटीज में, और जो होता है पैरासिटिक होते हैं। मेजॉरिटी आर द डिकम्पोजर्स एंड लिटर एंड हेल्प इन द मिनरल साइक्लिंग। मेजॉरिटी इनकी जो होती है डिकम्पोजर्स की काम करते हैं, किसी चीज को डिकम्पोज करके फाइनली एक साइकिल्स में उसे मिला देते हैं, जो कि आपका हेल्प करता है किसमें? कि आपका मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करता है। जैसे देखिए अल्टरनेरिया हो गया, आपका कोलियोट्राइकम हो गया, ट्राइकोडर्मा हो गया। अल्टरनेरिया, कोलियोट्राइकम और उसके बाद ट्राइकोडर्मा, तीनों ऐसे फंजाई हैं जो कि आपका मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं, डिकम्पोजर्स का भी काम करते हैं, किसी चीज को सड़ाने में भी हेल्प करेंगे, उसे हम क्या कर रहे हैं? डिकम्पोजर्स कर रहे हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, ये फाइनली आप देख रहे हैं कि मैं फंजाई का जो होता है जनरल फीचर्स आपको पढ़ा दिया, फंजाई के क्लासेस में आपको पढ़ा दिया, फंजाई में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको पढ़ा दिया स्टूडेंट। नेक्स्ट जो होता है इसके बाद जो होता है हम लोग डिस्कस करते हैं प्लांट के बारे में। स्टूडेंट अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्किल में भी आप सेंड कर दीजिए। आप एक टेलीग्राम ग्रुप, अगर आप जो होता है टेलीग्राम चलाते होंगे तो सीड बायोलॉजी नाम से जो होता है स्टूडेंट आपको टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए और मुझे अपना सुझाव भी दे सकते हैं। इट्स ओके, थैंक यू सो मच।